नमस्कार साथियों, कैसे हो। राजस्थान करंट अफेयर्स की दुनिया में आपका स्वागत है। और राजस्थान करंट अफेयर्स में सबसे पहले आपने एक वीडियो में देख लिया कि कौन वर्तमान में राजस्थान के अंदर पदाधिकारी है। और आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे राजस्थान की प्रमुख योजनाएं। योजनाएं बहुत है सरकार की, कोई केंद्र सरकार से मिलती जुलती है, कोई राज्य सरकार खुद चला रही है, किसी में केंद्र सरकार का हिस्सा है, किसी खुद राज्य सरकार चला रही है। तो सारी योजनाओं की चर्चा हम करेंगे। और राजस्थान की प्रमुख योजनाएं, राजस्थान की प्रमुख योजनाएं, राजस्थान की प्रमुख योजनाओं में मैं सबसे पहले लूंगा जो वर्तमान में चर्चा में है और बार बार एग्जामिनर पूछता है, उसका नाम है जल जीवन मिशन। कौन सी? जल जीवन मिशन। ये आपको याद रखनी है। आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार जो भी डाटा होगा उसके अनुसार करवाऊंगा क्या है क्या नहीं है। सबसे पहले देखिए, जल जीवन मिशन की शुरुआत कब होती है। जल जीवन मिशन की जो शुरुआत होती है वो होती है 15 अगस्त 2019 से। 15 अगस्त 2019 से इसकी स्टार्टिंग होती है। और लगभग केंद्र सरकार की जितनी भी योजनाएं वो 5 साल का एस्टिमेट लेके चलती है। अभी टारगेट है 5 साल तक। अब देखो, शुरुआत 15 अगस्त 2019 तक। और जल जीवन मिशन के तहत क्या किया जाएगा कि जो ग्रामीण परिवार है उनको घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से पीने योग्य पानी उपलब्ध करवाया जाएगा। और टारगेट है भी, लक्ष्य है कब तक? 2024 तक। तो इसका उद्देश्य, अब 2024 आ चुका है, इसका मतलब ये जो योजना है ये चर्चा में है पूरी की पूरी। तो 2024 तक, अब इस साल तक प्रत्येक ग्रामीण परिवारों को, प्रत्येक ग्रामीण परिवारों को घरेलू नल कनेक्शन उपलब्ध करवाना। ठीक है, ये टारगेट है कि 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवारों को घरेलू नल कनेक्शन, अब घरेलू का मतलब पीने योग्य पानी हेतु उपलब्ध करवाना। ये 2024 आ गया तो यहां उपलब्ध करवाने का टारगेट है, उपलब्ध करवाने का टारगेट है। और इसके अंदर हिस्सा पूछे, इसके अंदर पूछे केंद्र और राज्य का हिस्सा पूछे, केंद्र और राज्य का हिस्सा पूछे तो आपका देखो प्रश्न तो फिक्स इस प्रकार आते हैं। केंद्र का हिस्सा कितना है और राज्य का हिस्सा कितना है? फिक्स है, केंद्र और राज्य का जो हिस्सा रहेगा वो 50-50 रहेगा। कितना? 50% केंद्र सरकार और 50% राज्य सरकार लगाएगी। जबकि पूर्वोत्तर राज्य, ध्यान रखना, पूर्वोत्तर राज्य या इसमें आ जाएगा पहाड़ी इलाके, पहाड़ी क्षेत्र, पूर्वोत्तर राज्य या जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां की अगर कंडीशन की बात करें तो यहां केंद्र का जो हिस्सा रहेगा 90% रहेगा, जबकि राज्य का हिस्सा रहेगा 10%। ये आपको जरूर याद रखना है। यानी केंद्र इसमें 90% लगाएगी और राज्य 10% पैसा लगाएगी। कहां? पूर्वोत्तर जो राज्य, उत्तरी पूर्वी के राज्य है, और जहां पहाड़ी क्षेत्र है, जो भी है, चाहे हिमाचल का है चाहे उत्तराखंड का है कहीं। लेकिन मैदानी क्षेत्र में ओवरऑल वैसे अगर केंद्र और सरकार का जो हिस्सा रहेगा वो 50-50 रहेगा। ये फिक्स पर्सन आता है। तो क्या बात की, जल जीवन मिशन शुरुआत 15 अगस्त 2019 से 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवारों को घरेलू नल कनेक्शन उपलब्ध करवाने का टारगेट है। और इसमें कितना जल मिलेगा? तो प्रत्येक ग्रामीण परिवारों को प्रतिदिन 55 लीटर पानी की आपूर्ति की परिकल्पना है। यह भी याद रखना, कितना? 55 लीटर, 55 लीटर प्रतिदिन। यानी कितना मिलना चाहिए? 55 लीटर प्रति व्यक्ति, प्रतिदिन 55 लीटर आपको जल मिलना चाहिए, याद रखना ही। ठीक है, प्रतिदिन। ये भी संकल्पना है किसकी? जल जीवन मिशन का। तो जल जीवन मिशन, जो पहाड़ी क्षेत्र है, पूर्वोत्तर राज्य है, वहां राज्य का हिस्सा सिर्फ 10% होगा और केंद्र का 90 होगा। जबकि मैदानी क्षेत्र है, जैसे अपना राजस्थान पूछ ले तो 50-50 होगा। राजस्थान में क्या होगा? 50-50 होगा। इस ठीक है, इसमें इसके अलावा देखो, इसके अलावा अगर शामिल किया जाए केंद्र शासित प्रदेश, अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात आई,
अगर केंद्र शासित प्रदेश का पूछ ले भी केंद्र सरकार का हिस्सा क्या होगा, तो 100% केंद्र सरकार। केंद्र शासित प्रदेश, क्योंकि शासित प्रदेश है वो किस केंद्र में आते हैं, केंद्र सरकार केंद्र में, तो 100% हिस्सा होगा। ठीक है, कंप्लीट, ये याद रखना। अब क्या है कि एग्जामिनर के बार क्या होता है, अभी एक पेपर में हुआ है शायद, वो सहायक परालेखक प्रीलेखा परीक्षक का आरपीएससी ने एग्जाम लिया, उसने वो जो स्वावलंबन योजना 2.0 उसमें पूछ लिया कि कितने, देखो बजट 2024-25 के अनुसार, 24-25 के अनुसार, अब देखो इस बजट में क्या घोषणा की, राजस्थान बजट 2024-25 के अनुसार। अब सरकार ने 2019 में इसको शुरू किया था और टारगेट सरकार का है कि 2024 में 19 में शुरू किया था, 24 में कंप्लीट करना है, तो टारगेट तो बड़ा होगा। तो बोले इस पे व्यय कितना होगा, बोले व्यय करना है कितना, व्यय करना है 15,000 करोड़ रुपए। 15,000 करोड़ रुपए व्यय कर दो, 15,000 करोड़ रुपए व्यय कर दो, और 25 लाख ग्रामीण घरेलू नल कनेक्शन उपलब्ध करवा दो। ये टारगेट ले लिया, कनेक्शन उपलब्ध करवाना, ये टारगेट है। बोले 2024 में इस लक्ष्य को पूरा करना है। देखो अब जरूरी नहीं है कि ये लक्ष्य पूरा हो जाए, तो अगर पूरा हो गया तो ठीक है, तो सरकार इसको बढ़ा सकती है। यानी 19 में स्टार्ट हुआ और 24 में समाप्त करना है, तो सरकार ने कहा कि इस बजट में 15,000 करोड़ रुपए का व्यय प्रस्ताव कर दिया, बोले, और टारगेट रख दिया कि 25 लाख ग्रामीण घरेलू नल कनेक्शन उपलब्ध करवाना है, ये टारगेट ले लिया। और जो पिछली आर्थिक समीक्षा ये कहती है, आर्थिक समीक्षा ये कहती है कि 31 मार्च 2024 तक 50.99 लाख 50.99 लाख कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन उपलब्ध करवाए चुके हैं। कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन उपलब्ध हो चुके हैं, उपलब्ध हो चुके हैं। ठीक है, अब आपने देखा होगा आपके घरों के आसपास नालियां हैं, पाइपें दाब रखी हो, बहुत सारी पाइपें जला रखी है, वो ये मिशन है, ये मिशन है जो सरकार के द्वारा चल रहा है। तो हमने क्या पढ़ा, देखो जल जीवन मिशन शुरुआत 15 अगस्त 2019 को इसकी शुरुआत हुई। उद्देश्य 2024 तक, उद्देश्य 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवारों को घरेलू नल कलेक्शन उपलब्ध करवाना और 55 लीटर प्रतिदिन प्रति जो व्यक्ति है उसके तहत उपलब्ध करवाना। केंद्र और राज्य का हिस्सा 50-50, जबकि पूर्वोत्तर राज्य पहाड़ी क्षेत्र है, यानी पहाड़ी क्षेत्र आप कह सकते हो हिमालय क्षेत्र है, वहां पे केंद्र का 90 और राज्य का 10% हिस्सा है। फिर हमने पढ़ा कि इसमें केंद्र सरकार को, अगर केंद्र शासित जो प्रदेश है वहां 100% केंद्र सरकार। बजट 2024-25 के अनुसार व्यय 15,000 करोड़ और लक्ष्य 25 लाख ग्रामीण घरेलू नल कनेक्शन उपलब्ध करवाना है। और आर्थिक समीक्षा यह कहती है कि 31 मार्च 2024 तक 50.99 लाख कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन उपलब्ध हो चुके हैं। और अभी जो राजस्थान के अंदर रिपोर्ट है, राजस्थान की इसके मामले में रिपोर्ट है, तो राजस्थान पिछड़ा हुआ है। राजस्थान का देश में 33वां स्थान है। कौन सा, यानी राजस्थान पिछड़ा हुआ है। राजस्थान का जल जीवन मिशन के अंदर 33वां स्थान है, जबकि गुणवत्तापूर्व में, गुणवत्ता के अंदर राजस्थान का अभी 23वां स्थान आया। अभी ये करंट का मैंने प्रश्न करवाया था, गुणवत्ता में 23वां स्थान है, जबकि देश में अभी जल जीवन मिशन के तहत कौन सा स्थान है, 33वां स्थान है। अब ये सरकार, नई सरकार काम कर रही है, किसके अकॉर्डिंग कितना आता है वो उस पर निर्भर करता है। तो ये योजना कौन सी होगी, जल जीवन मिशन, एक कंप्लीट हो चुकी है। अब दूसरी योजना पे हम चलते हैं और दूसरी योजना का हम नाम लिखते हैं, हालांकि केंद्र में चल रही है, क्योंकि अब ज्यादा योजनाएं केंद्र वाली और राज्य सरकार वाली ज्यादा पूछी जाएगी। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, अब हालांकि पुरानी है लेकिन इंपॉर्टेंट क्यों है, इंपॉर्टेंट इसलिए है,
इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि राजस्थान में इस प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में कुछ परिवर्तन किया गया है। तो सबसे पहले लिखेंगे प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, ये योजना चल रही है सरकार के द्वारा, ये योजना चल रही है केंद्र सरकार के द्वारा योजना चल रही है किसके लिए? प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके शिशुओं की देखभाल, जैसे 0 से 6 माह का बच्चा है, स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति में सुधार के लिए ये योजना शुरू की गई है। और इस योजना के अंतर्गत जो लाभार्थी है उसे 5,000 रुपए की राशि दी जाती है प्रथम बच्चे पर। ठीक है, उद्देश्य मातृ वंदना योजना गर्भवती महिलाओं व धात्री जो है, जो पालना पोषण करती है, धात्री महिलाओं, ठीक है, गर्भवती महिलाओं व धात्री महिलाओं तथा शिशु 0 से 6 माह, शिशु 0 से 6 माह के स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति में सुधार करना। शिशु के स्वास्थ्य व पोषण की स्थिति में सुधार करना, ये लक्ष्य है, ये उद्देश्य है, ये लक्ष्य है। ठीक है, और ये चल रहा है। इसके तहत क्या है कि प्रथम संतान पर, ठीक है, प्रथम बच्चे के जन्म पर, प्रथम बच्चे के जन्म पर सरकार कितने रुपए देती है? केंद्र सरकार 5,000 रुपए। कितना रुपया? 5,000 रुपए। और ये भी कितनी किस्तों में? 2 किस्त में। 5,000 रुपए 2 किस्त में। एक किस्त 3,000 रुपए की मिलेगी और एक किस्त मिलेगी 2। पोषण योजना, ये योजना चलाई सरकार ने, इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना। इसमें सरकार ने कहा कि हम दूसरे बच्चे के जन्म पर 6,000 रुपए देंगे। 6,000 रुपए। उस समय गहलोत सरकार थी, 2020 में इस योजना की शुरुआत हुई। और दूसरे बच्चे के जन्म पर बोले हम 6,000 रुपए देंगे। अगर बच्चा बालक संतान बालक है तो 6,000 रुपए, और अगर बालिका है तो 8,000 रुपए देंगे। बालिका है तो 8,000 रुपए देंगे, ये कहा। और ये पूरा खर्चा किसने? जब राज्य सरकार ने कहा कि हम करेंगे, तो इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना के तहत दूसरे बच्चे के जन्म पर 6,000 रुपए अगर बालक होता है और अगर बालिका होती है तो 8,000 रुपए देंगे। ठीक है, ये घोषणा की गई थी पिछली सरकार के द्वारा। अब क्या हुआ कि ये जो योजना है, क्योंकि अब भाजपा सरकार है, सेंटर में भी भाजपा सरकार है और राज्य में भी भाजपा सरकार है, तो ये सरकार क्या करेगी? जो सेंट्रल सरकार की योजना उसी में ही क्या करेगी? परिवर्तन करेगी। इन योजनाओं को वो ज्यादा महत्व नहीं देगी, क्योंकि पिछली सरकार की है, सीधी सी बात है, इस पे महत्व दे। और नाम भी इंदिरा गांधी के नाम पे है तो वो इतना ज्यादा महत्व इस पे नहीं देगी। तो इन्होंने क्या किया? इस बजट के अंदर इस सरकार ने क्या किया? प्रधानमंत्री मातृ वंदना जो योजना है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है, इसका नाम बदला। बोले इसमें तो कितने रुपए दिए जाते हैं? 5,000 रुपए। कितने दिए जाते हैं? 5,000 रुपए। अब हमारी सरकार ने, इस सरकार ने क्या कहा? इसमें हम क्या करेंगे? इन्होंने इसका नाम दे दिया मुख्यमंत्री मातृ वंदना योजना। ठीक है, बोले आप 5,000 रुपए दो, हम इसमें और परिवर्तन करेंगे। हम क्या करेंगे? ये जो 5,000 रुपए है इसमें हम 1,500 रुपए जोड़ेंगे और हम टोटल 6,500 रुपए देंगे। इस सरकार ने इस बजट में घोषणा कर दी। इस सरकार ने क्या किया कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है, उसमें आप 5,000 रुपए दे रहे हो, हमने इसका नाम कर दिया मुख्यमंत्री मातृ वंदना योजना।
जो कितनी, जो 5,000 है उसमें हम 1,500 रुपये और जोड़ते हैं, टोटल हम 6500 रुपये देंगे। और सरकार ने कहा जब हम इसको 6500 रुपये देंगे, सरकार ने कहा कि हम जब 6500 रुपये देंगे तो हमारे ऊपर जो खर्च आएगा वो 90 करोड़ रुपए वे होंगे। कितना? बजट 2024-25 के अनुसार, बजट 2024-25 के अनुसार बोले हम 1,500 रुपये एक्स्ट्रा देंगे, हम खर्चा कितना कर देंगे? 90 करोड़। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना 5,000। अब सरकार ने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना राज्य के अंदर स्टार्ट किया, राज्य सरकार ने 5,000 के अंदर 1,500 मिला दी। इसके अलावा सरकार ने क्या घोषणा की है कि जो दिव्यांग गर्भवती महिलाएं हैं, दिव्यांग गर्भवती महिला के लिए, उसके लिए सरकार ने कहा कि हम इसमें 10,000 रुपए देंगे। सरकार ने कहा हम 10,500 रुपए देंगे। कितने? 10,500 रुपए हम देंगे। बोले यहां तो 6500 है, हम 10,500 रुपए जो दिव्यांग गर्भवती महिला होगी इस बजट के अंदर घोषणा की गई थी। तो इस योजना को याद रखना। इस योजना का नाम क्या मैंने बताया आपको? इस योजना का नाम बताया प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। देख लो, बस फिक्स इतने ही प्रश्न पूछे जाते हैं, ज्यादा आलतू फालतू इनको पढ़ने की जरूरत नहीं है। वैसे बहुत लंबा चौड़ा हो जाता है, चाहे इनको कितना ही पढ़े रखो, कितना ही चलने दो, चलता रहेगा। देख लो अच्छे तरीके से। चले अगली योजना देखो। अगली योजना का नाम है रसोई गैस सिलेंडर योजना। अब यही प्रश्न आएंगे। रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना, पिछली सरकार ने इंदिरा गांधी के नाम पे सब्सिडी योजना चलाई थी, इस सरकार ने चेंज कर दिया रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना। तो अब इसका नया नाम क्या है? रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना। बस नॉर्मल से प्रश्न आएंगे, ये चिंता मत करना, घबराना नहीं है बिल्कुल ही। ये क्लास लेने का मतलब ये नहीं है कि मैं आपको करवाता रहूं, अब इतना सारा करवा दूं, वहां से तो आएगा। नॉर्मल से प्रश्न आते हैं करंट के, लेकिन वही बात ना, जो पढ़ता नहीं है उसके गलत हो जाते। अब रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना की शुरुआत होती है ना, शुरुआत वो होती है 1 जनवरी से, नए साल से इसकी शुरुआत होती है। 1 जनवरी 2024 से इसकी शुरुआत होती है। पिछली सरकार ने कहा हम 500 रुपए में सिलेंडर, पिछली सरकार 500 रुपए में सिलेंडर दे रही थी सब्सिडी करके। और यहां इस सरकार ने पहले घोषणा की थी अपने घोषणा पत्र में, बजट घोषणा पत्र में, बोले 450 रुपए में देते हैं। कितने में? 450 रुपए में। अब किसको देंगे? जो बीपीएल में है, बीपीएल, और दूसरे कौन से? जो उज्ज्वला योजना में शामिल है, उज्ज्वला योजना में शामिल पात्र है ये। बोले पात्र कौन होगा? ऐसे तो जनता बहुत है, ठीक है, पात्र कौन होगा? जो बीपीएल में है और उज्ज्वला योजना में जो शामिल है उसको शामिल किया गया। उज्ज्वला योजना में जो शामिल है उसको शामिल किया गया। बोले उज्ज्वला योजना वाले आ जाओ, कोई बात नहीं, आपने फायदा सरकार का उठाया, यहां भी उठा लो। तो उज्ज्वला योजना वाले आगे, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना चले ना, जिसके तहत सिलेंडर और जो चूल्हा है वो फ्री में मिला था, ठीक है, उनको फायदा मिलेगा। बोले ठीक है, कितनी मिलेगी? बोले कितने रुपए में मिलेगा? 450 रुपए में, 450 रुपए में, ठीक है। कितने सिलेंडर मिलेंगे? एक वर्ष में 12 सिलेंडर, एक साल में 12 ही सिलेंडर मिलेंगे, यानी महीने का एक सिलेंडर मिलेगा, ठीक है। कितने? एक सिलेंडर मिलेगा, किसी भी माह में एक से अधिक नहीं। ये नहीं 10-10 दिनों से लेके पन्ना करो और बेच दो और यहाँ कर दो, एक महीने में एक लेना पड़ेगा, यानी एक वर्ष में आपको 12 सिलेंडर लेने, ठीक है। कितने रुपए? आपके सिर्फ यानी 450 रुपए लगेंगे, सब्सिडी आ जाएगी बाकी खाते के। अब सरकार ने क्या किया? बोले बीपीएल उज्ज्वला योजना और सहयोग कर दो, जो खाद्य सुरक्षा से जुड़े हुए ना उनको भी 450 रुपए में दे दो। अभी ताजा सरकार ने घोषणा की है कि खाद्य सुरक्षा से जुड़े, अभी इस बजट के अंदर खाद्य सुरक्षा से जुड़े नागरिकों को भी 450 रुपए में सिलेंडर मिलेगा, ठीक है।
बोले इनको भी दे दो, जो NFSA से जुड़े हैं इनको भी दे दो, इनको क्यों पीछे छोड़ते। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अभी ये जो घोषणा हुई है ये बजट 2024-25 में हुई है। बस इतनी चीजें याद रखनी। क्या? रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना, शुरुआत 1 जनवरी 2024 से, पात्र BPL उज्ज्वला योजना में शामिल, 450 रुपए में मिलेगा, 1 वर्ष में 12 सिलेंडर, 1 महीने में 1 से ज्यादा नहीं, 1 से ज्यादा नहीं मिलेगा। और खाद्य सुरक्षा से जुड़े नागरिकों को भी अब 450 रुपए में क्या मिलेगा? सिलेंडर मिलेगा। तो दोनों ही चीजें आपको याद है रखनी है, आपके लिए इंपॉर्टेंट योजना है। ठीक है, उसके बाद आती है मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। देख लो भी, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। अब देख लो ये किसके लिए है और हमें कितना पता है। सरकार की योजनाएं होती है कितनी की योजना। पहले इस योजना का नाम था सहयोग और उपहार योजना। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का पूर्व नाम क्या था? पूर्व नाम था सहयोग व उपहार योजना। सहयोग व उपहार योजना। ठीक है, पहला वो सहयोग करना, उपहार देना, उपहार योजना था। और अब इसमें क्या है, नाम चेंज कर दिया, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। इसमें पात्र कौन होगा? सबसे पहले पात्र की बात आती है कि पात्र कौन होगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक वर्ग के जो BPL परिवार हैं, 18 वर्ष या इससे अधिक आयु की जो लड़कियां हैं, उनके विवाह पर 31,000 रुपए की राशि दी जाती है। अब सीधी सी बात है कि आयु वर्ग तो 18 से कम हो ही नहीं सकती। 18 से पहले अगर शादी करती है तो वो बाल विवाह हो जाएगा। तो इसमें पात्र कौन होंगे? SC, ST, अल्पसंख्यक, SC, ST, अल्पसंख्यक वर्ग के BPL परिवार, अल्पसंख्यक वर्ग के BPL परिवार की 18 वर्ष या इससे अधिक आयु की बालिका पात्र। ठीक है, चाहे तो SC का हो, SC जनजाति हो, चाहे ST हो, या अल्पसंख्यक वर्ग के BPL परिवार की 18 वर्ष या इससे अधिक आयु की बालिका है, वो पात्र है। अब राशि कितनी दी जाती है? अब राशि में बहुत कंफ्यूज है। राशि इसमें जो दी जाती है वो 31,000 रुपए दी जाती है। कितनी? 31,000 रुपए ही है। प्लस इसमें जोड़ दो कितनी? इसमें प्लस जोड़ दो 10,000। 10,000 रुपए और मिलेंगे। किसको मिलेंगे? अगर लड़की 10वीं पास है, 10वीं पास, यानी यहां ये जो काम किया जा रहा है शिक्षा को बढ़ाने का कि बालिका पढ़ेगी। अगर किसी की बच्ची 10वीं पास है तो 31,000 के साथ 10,000 रुपए और मिलेंगे, प्लस 20,000 रुपए और मिलेंगे अगर बालिका स्नातक की हुई है। स्नातक, अगर BA की हुई है यानी बैचलर, स्नातक की हुई तो 20,000 रुपए, टोटल 51,000 रुपए होगी। नॉर्मल 31,000 रुपए, आजकल तो वैसे है ही नहीं है। लगभग 10वीं पास तो है ही, BA तो घरे बैठे प्राइवेट कर ले तो भी आ जाए, पहले वाली तो होती थी। तो 31 प्लस 10,000 10वीं पास, प्लस 20,000 अगर वो स्नातक की हुई है, अगर वो स्नातक की हुई है। ये क्लियर है। अब इसके अलावा भी मिलती है, इसके अलावा भी ये टोटल हो गए, यहां इतने मिलेंगे इस वर्ग के अंदर। इसके अलावा जैसे BPL परिवार है पूरा ही, अंत्योदय परिवार है, आस्था कार्ड धारक है, आर्थिक रूप से कमजोर कोई विधवा महिला है उसकी बच्ची है, विशेष योग्यजन व्यक्ति कोई है उसकी बच्ची है, और पालनहार में लाभार्थी लड़कियों की शादी है, या 18 वर्ष से अधिक उम्र की अगर महिला खिलाड़ी है को भी समय की शादी में 21,000 रुपए दिए जाते, वो भी है एक। और उसमें भी अगर लड़की 10वीं पास है तो 10,000 रुपए, स्नातक है तो 20,000 रुपए। यहां तो 31,000 रुपए है इतने के लिए। उसके बाद कोई BPL पूरा ही परिवार है, BPL परिवार हो गया,
आस्था कार्डधारी हो गया, आस्था कार्डधारी, ठीक है। विशेष योग्यजन, विशेष योग्यजन, पालनहार, विधवा महिला भी हो ही जाती है। विधवा कोई महिला है, उसकी बच्ची है, पालनहार से वो बच्ची लड़की की शादी करनी है, पालनहार के अंदर विशेष योग्यजन की कोई लड़की है, ठीक है। आस्था कार्डधारी है, बीपीएल परिवार से है या अंत्योदय परिवार से जुड़ी है, अंत्योदय परिवार। अगर इन परिवारों की लड़की है, अगर इन परिवारों की लड़की है, अगर इनकी बालिका है तो उसे सामान्य रूप से कितने रुपए मिलेंगे? अगर इनकी बालिका है तो सामान्य रूप से इन्हें 21,000 रुपए मिलेंगे। कितने? 21,000 रुपए मिलेंगे। 21,000 प्लस इसके अंदर आपको 10,000 रुपए और मिलेंगे। कितने? 10,000 रुपए और मिलेंगे। अगर बालिका क्या पढ़ी हुई है? 10वीं पास है, 10वीं पास, कक्षा 10वीं पास है तो और 10,000 रुपए मिलेंगे। अगर बालिका प्लस और कर दो, स्नातक पास है तो उसे 20,000 रुपए और मिलेंगे। ठीक है, कितने? 20,000 रुपए और मिलेंगे, यानी स्नातक, अगर स्नातक की हुई है तो 20,000 रुपए मिलेंगे। प्लस इसमें एक खिलाड़ी और, प्लस इसमें एक खिलाड़ी और देना। 18 वर्ष से अधिक की आयु अगर महिला खिलाड़ी है तो भी 18 वर्ष से अधिक की महिला खिलाड़ी, महिला खिलाड़ी, उसको भी ये फायदा मिलेगा। 18 वर्ष से अधिक की आयु है तो उसे भी ये फायदा मिलेगा। तो ये आपको याद रखना है। बीपीएल, आस्था कार्डधारी, विशेष योग्यजन। कई बार क्या ये प्रश्न उल्टे सीधे आ जाते हैं, कई बार ये प्रश्न उल्टे सीधे आ जाते हैं और बहुत बार प्रश्न डिलीट भी हुआ है। तो अब यहाँ पे ये कहानी समझ में आ गई होगी आपको। ये चीज नॉर्मल 31,000 रुपये देते हैं, बाकी कंडीशन के हिसाब से ये दी जाती है। तो ये योजना कौन सी होगी? मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। पिछले रीट L2 के जो एग्जाम होता है आपका, साइंस मैथ का एग्जाम था, उसके अंदर ये प्रश्न आया था, उसके अंदर ये प्रश्न आया था। ठीक है, इसको याद रखना अच्छे तरीके से, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहां से कोई ना कोई प्रश्न जरूर पूछा जाता है, इसको याद रखना। याद रख लोगे तो देखो आगे। अगली योजना देखो, इससे जुड़ी एक योजना है मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह अनुदान योजना। कौन सी योजना? मुख्यमंत्री क्योंकि बहुत सारी योजनाएं चली होती है, हमें पता ही नहीं होता, पता होता ही नहीं है सरकारी योजना चलती है। कई बार तो पेपर में आता है ना, तब हमारे दिमाग में रहता है और हमारा प्रश्न गलत हो जाता है। तो मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह व अनुदान योजना, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह व अनुदान योजना। ये क्या योजना है? अब ज्यादा इन योजनाओं के अंदर कोई सन वगैरह नहीं पूछे जाते, क्योंकि कोई चीजें क्लियर नहीं होती। ये योजना कब आती है? ये योजना 2021 में शुरू हुई थी, इसकी शुरुआत हुई थी 2021 के अंदर। ये सारी योजनाएं कब सामने आते हैं? हर साल जब हम आर्थिक समीक्षा पढ़ते हैं, हर साल जब हम आर्थिक समीक्षा पढ़ते हैं तब हमारे सामने आती है। क्या है अब उद्देश्य? क्या है? नाम से पता चल जाएगा कि सामूहिक कोई विवाह करवाएगी कोई संस्था, ठीक है, कोई भी सामूहिक है वो करवाएगी। इसके अलावा जो व्यक्तिगत विवाह वगैरह होते हैं उस पर खर्च कम करेगी, उनके लिए संचालित होती है। अब राज्य सरकार इसमें क्या करती है पता है? कोई सामूहिक विवाह करवाएगी, इसमें सामूहिक विवाह कराएगी तो प्रति जोड़ा 25,000 रुपये देगी। यानी एक जोड़े की, कई जगह आते हैं ना अखबार के अंदर, आज 25 जोड़ों का विवाह करवाया गया, 20 जोड़े एक साथ विवाह करेगी, वो संस्था करवाती है, फिर सरकार उन्हें अनुदान देती है, टोटल 25,000 रुपये देती है। उस 25,000 के अंदर जो वधु को देते हैं 21,000 रुपये और 4,000 रुपये जो संस्था करवाती है ना उसको देते हैं। सुना होगा आपने, ठीक है। अब इसमें क्या है कि अगर आपको शादी करवाने तो कम से कम 25 जोड़े होने चाहिए।
अगर लोकल संस्था कोई करवाती है तो एक साथ 25 जोड़ों का विवाह करवाना चाहिए। और सरकार क्या करती है, चाहे वो समुदाय हो, जाति, धर्म के कम से कम 25 जोड़ों के सामूहिक आयोजन के लिए एक और आयोजक को प्रति कार्यक्रम 10 लाख की अतिरिक्त सहायता उपलब्ध करवाने का प्रावधान भी करती है। ठीक है, तो देखो मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह अनुदान राशि। अब इसमें क्या फायदा होता है, प्रति जोड़ा राशि कितनी दी जाती है, 25,000 रुपये। अब खुश मत होना कि सारी की सारी 25,000 रुपये मिल जाती है, नहीं, 25,000 में से क्या होता है कि 25,000 में से 21,000 रुपये वधू को मिलते हैं। 21,000 रुपये किसको मिलते हैं, वधू को दी जाती है भी, ये जो राशि दी जाती है वधू को। ठीक है, और 4,000 रुपये उस संस्था को दिए जाते हैं जो संस्था करवाती है। 4,000 रुपये आयोजनकर्ता संस्था को दे जाती, आयोजनकर्ता संस्था को, आयोजनकर्ता जो संस्था है उसको दी जाती है, बोले तू चक। और शर्त ये भी है, शर्त ये क्या है, परिलाभ किसको मिलेगा, शर्त ये है कि कम से कम जोड़े कितने हो, 25 जोड़ों के सामूहिक विवाह के लिए आयोजकों को प्रति कार्यक्रम 10 लाख रुपए दी जाएगी। तो विभिन्न समुदाय अलग अलग, कोई भी समुदाय हो सकता है, विभिन्न समुदाय, धर्म हो सकता है, अकेला कोई धर्म करवा सकता है, कोई जाति विशेष करवा सकती है। प्रमुख विभिन्न समुदाय, जाति, धर्म के कम से कम 25 जोड़े, कम से कम 25 जोड़ों के सामूहिक विवाह के आयोजन के लिए, कम से कम 25 जोड़ों के 25 जोड़े के आयोजन के लिए आयोजकों को जो आयोजन करवाने वाली संस्था है, प्रति कार्यक्रम, यानी एक कार्यक्रम 25 जोड़ों का एक साथ करवा दिया तो प्रति पूरा एक कार्यक्रम हो गया, आयोजकों को प्रति कार्यक्रम 10 लाख की अतिरिक्त, मान लो 25 जोड़ों का एक पूरा कार्यक्रम हो गया, अब 25 जोड़ा बहुत हुआ, ठीक है, बहुत ढूंढना हुआ, अगर एक साथ 25 जोड़ा को कार्यक्रम एक साथ करवाते हैं तो सरकार 10 लाख की अतिरिक्त सहायता उपलब्ध करवाने का प्रावधान करती है। 10 लाख की अतिरिक्त सहायता उपलब्ध करवाने का प्रावधान करती है, ठीक है। वैसे अपनी पुस्तक है, बाजार में उपलब्ध है, उसके अंदर भी आर्थिक समीक्षा पुस्तक और दोनों पुस्तक है, आप वो लेके भी पढ़ सकते हैं। आपको यहाँ नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, यहाँ चीजें समझनी है सिर्फ और सिर्फ। तो हम योजना किसकी बात करें, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह व अनुदान योजना। इसकी शुरुआत 2021 के अंदर हुई थी। इसकी शुरुआत कब हुई थी, 2021 के अंदर। पर प्रति जोड़ा राशि इसमें कितनी दी जाती है, 25,000 रुपये। और 25,000 को कैसे बांटा जाता है, 21,000 वधू को दिए जाते हैं और 4,000 रुपये जो आयोजनकर्ता संस्था होती है उसको दिए जाते हैं, ठीक है। और फिर इसमें क्या होता है कि अगर कोई आयोजक है, जाति, धर्म, समुदाय, कोई भी एक साथ अगर 25 जोड़ों का विवाह करवाता है और उसका पूरा का पूरा आयोजन करवाता है तो सरकार उसे पूरे उस कार्यक्रम के 10 लाख रुपए तक अतिरिक्त सहायता उपलब्ध करवाने का क्या करती है, प्रावधान करती है, ठीक है। ये याद रखना। अब विवाह करवा दिया, अब विवाह करवाने के बाद हम क्या करेंगे, बालिका से संबंधित एक आदि योजना पढ़ेंगे। जैसे अगली योजना हम पढ़ते हैं, देखो विवाह से संबंधित है तो एक योजना और पढ़ लेते हैं, सुक्त दाम्पत्य योजना। सुक्त दाम्पत्य योजना, सुक्त दाम्पत्य योजना। कुछ एक तो आपको पता भी लग जाएगी, आपके काम की भी अभी इतनी योजना सरकार की चालन आ रही है, ये सरकार की योजना चल रही है, आपको पता तो लगे। सुक्त दाम्पत्य योजना, दाम्पत्य योजना
पता तो लगे भी ये योजना चल रही है, हो सकता है कभी आपको काम भी दे जे, क्योंकि कई योजनाएं जरूरी नहीं होती है कि पेपर में आए, आपके काम वाली भी होती है। इस योजना की शुरुआत लगभग 2017-18 से हुई थी। शुरुआत 2017-18 से इसकी शुरुआत हुई, देख लो अभी 2017-18 के बाद में सुक्त दाम्पत्य योजना का फायदा उठा रहे। अब सुक्त दाम्पत्य, दंपति क्या होती है, पुरुष और स्त्री दोनों, जब उनका विवाह होता है तो सुखी पारिवारिक जीवन व्यतीत कर ले, इसलिए सरकार 50,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। ठीक है, कितनी राशि, यानी विवाह के पश्चात स्त्री पुरुष के विवाह के पश्चात, विवाह के पश्चात सुक्त जीवन जीने के लिए राज्य सरकार द्वारा 50,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती। 50,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती। कितनी टोटल, 50,000 रुपये जाते। ठीक है, और इसके अतिरिक्त जो आयोजक होते हैं, जो पंजीकृत सोसाइटी होती है, के लिए भी 20,000 रुपये की सहायता प्रदान की जाती है। इसमें क्या है कि अगर युवाओं द्वारा 80% दिव्यांगता वाले विशेष योग्य जन के साथ जीवन साथी के साथ विवाह करते हैं तो 5 लाख की सहायता दी जाती है। ये भी बहुत अच्छी बात है। अगर कोई युवा 80% दिव्यांग वाले विशेष योग्य जन के साथ अगर अपना जीवन साथी चुनते हैं तो 5 लाख की सहायता दी जाती है। ये भी बहुत अच्छी बात है। दिव्यांग से शादी करने पर, दिव्यांग से शादी करने पर 5 लाख की आर्थिक सहायता। ठीक है, और कितने दिव्यांग, 80%। 80% अगर दिव्यांग है ना, उसके साथ अगर कोई युवा शादी करता है, युवा द्वारा अगर 80% दिव्यांग के साथ शादी की जाती है तो 5 लाख रुपए की सहायता दी जाती है। तो याद रखियो, सुक्त दाम्पत्य योजना विशेष योग्यजन पुरुष और स्त्री के साथ जो सुखी पारिवारिक जीवन व्यतीत करने के लिए सहायता प्रदान करती है। तो कौन सी योजना होगी, सुक्त दाम्पत्य योजना। इसके अलावा मैं एक योजना आपको बताता हूं। एक योजना का नाम सुना होगा आपने, कौन सी बताओ, सविताबेन अम्बेडकर योजना। नाम सुना होगा, सविताबेन अम्बेडकर योजना। डॉक्टर सविताबेन अम्बेडकर योजना सरकार ने 2006 से चला रखी है। पहले उसमें 5 लाख रुपए दिए जाते थे, अब 10 लाख रुपए दिए जाते हैं। कितने दिए जाते हैं और किसके लिए है, अंतरजातीय विवाह पर प्रोत्साहन करने के लिए, अंतरजातीय जो विवाह है उसको प्रोत्साहित करने के लिए। और ये प्रश्न अभी ताजा पेपर के अंदर आया है। तो इसका नाम क्या है, डॉक्टर सविताबेन अम्बेडकर। ठीक है, डॉक्टर सविताबेन अम्बेडकर योजना। इसका ज्यादातर प्रश्न इसका क्या आता है, किस उद्देश्य से ये योजना शुरू की गई, इस योजना को किस लिए शुरू की गई है, अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन देने के लिए। उद्देश्य पूछे, उद्देश्य अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन देना। मान लो एक निम्न वर्ग और एक उच्च वर्ग के बीच अगर कोई शादी करता है, लड़का लड़की, तो सरकार उसे पहले 5 लाख रुपए देती थी, पहले प्रोत्साहन राशि। उद्देश्य अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन राशि। इसमें प्रोत्साहन जो राशि है वो कितनी देते थे, 5 लाख रुपए। कितनी, 5 लाख। पूर्व में थी, पूर्व राशि थी 5 लाख। अब पिछली सरकार ने इसको राशि बढ़ाकर कर दी 10 लाख रुपए। ठीक है, 10 लाख रुपया कर दी, ध्यान रखियो। पहले कितनी थी, 5 लाख, अब 10 लाख रुपए कर दी। अब आप सोचोगे भी
10 लाख रुपए आ जाएंगे। एक लड़का उच्च वर्ग का है या लड़की उच्च वर्ग निम्न वर्ग की है या उच्च वर्ग की है, दोनों शादी करते हैं तो 10 लाख रुपए आएंगे, मजे करेंगे। ऐसा नहीं, 10 लाख रुपए को बांटा गया है। आपको 10 लाख रुपए कैसे देंगे? 5 लाख रुपए 8 वर्ष के लिए आपको फिक्स्ड डिपॉजिट करवानी पड़ेगी। ये जो 10 लाख रुपए है ना, ये 10 लाख रुपए कैसे सेट करने हैं? ये 10 लाख रुपए 5 लाख रुपया तो थाने के करना पड़सी। 5 लाख रुपए जो लड़का और लड़की है दोनों का संयुक्त खाता होगा, दोनों संयुक्त खाते के अंदर। और जो 5 लाख रुपए हैं वो 8 वर्ष के लिए एफडी करवानी होगी, मतलब डिपॉजिट खाता करवाना पड़ेगा, फिर बाद में 5 लाख रुपए मिले। ठीक है, तो 5 लाख रुपए 8 वर्ष के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट कराए जाएंगे। तो ध्यान रखना, 5 लाख संयुक्त खाता, दोनों का संयुक्त खाता, दोनों का खाता होगा। अकेला एक जना नहीं निकालेगा, भी थे सोचो भी अकेला एक निकालेगा फिर दूसरी शादी करेगा फिर निकालेगा, नहीं, ज्वाइंट खाता हो जाएगा। ज्वाइंट खाता, संयुक्त खाता, 5 लाख रुपए तो बिंग मां पैक कर देगा। और 5 लाख रुपए 8 वर्ष के लिए, कितने? 8 वर्ष के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट हो जाएंगे। 5 लाख रुपए 8 वर्ष के लिए, 8 वर्ष के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट। ठीक है, सरकार सही प्रावधान करती है, ऐसे नहीं कि सीधे 10 लाख रुपए दे दिया चेक, बोले लो मजे करो, ऐसे नहीं। ठीक है, 5 लाख रुपए दोनों का संयुक्त खाता हो जाएगा, वर और वधू का दोनों का, वो आ जाएंगे। 5 लाख 8 के लिए एफडी बन जाएगी। इसमें केंद्र का हिस्सा टोटल जो कितने 10 लाख है, उसमें केंद्र का हिस्सा कितना रहेगा? 1.25 लाख रुपए केंद्र देगी। केंद्र 1,25,000 रुपए देगी और राज्य सरकार देगी इसमें 8,75,000 रुपए। तो टोटल मिला के कितनी होगी? 10 लाख रुपए। ऐसे वहन करेंगे। केंद्र ने कहा हम भी कुछ कर लेते हैं। ठीक है, और अगर आर्थिक समीक्षा की बात करें तो पिछले 2023-24 के दौरान 1,020 लाख का वितरण किया गया है और 282 जोड़े लाभान्वित हुए। यानी ये समझ लो पिछले एक साल में 282 जोड़ों ने राजस्थान के अंदर क्या करवाया है? अंतरजातीय विवाह करवाया है। तो योजना याद रखना, डॉक्टर सविताबेन अम्बेडकर योजना, ये 2006 में चली थी। कब? 2006 में चली थी। उद्देश्य अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन देना। सामाजिक जो न्याय व अधिकारिता विभाग है उसके द्वारा ये संचालित है। पहले राशि 5 लाख थी, अब 10 लाख हो गई। 10 लाख को बांट दिया गया है। केंद्र 1.25 लाख और राज्य 8,75,000 रुपए राशि देती है। तो ये योजना कौन सी होगी? डॉक्टर सविताबेन अम्बेडकर योजना हो चुकी है। तो ये हम अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम इतनी योजनाएं पढ़ेंगे, कल फिर कुछ और योजनाएं लेके आएंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगी। धन्यवाद।